रविंद्र सिंह भाटी जो 26 साल के युवा नेता हैं, एकदम टॉकिंग ऑफ टाउन टाइप से नाम हो गया, काफ़ी चर्चा। गुजरात में जाकर के वो प्रचार लोगों को बुला रहे हैं। और लेकिन जो आसपास के लोगों ने कहा, जो मुझे बताया गया, मैं आपके सामने हूबहू रख देता हूँ कि रविंद्र तो बीजेपी में आ गया था, लेकिन जो आसपास के बड़े नेता हैं वो नहीं चाहते थे, इसलिए टिकट कट गया और इस वजह से वो निर्दलीय गया। और तब भी निर्दलीय था, अब भी निर्दलीय है। और आपसे ये कहते हैं कि आप जो है आपने विरोध किया था। हाँ, मुझे लगता है सब चीज़ें मैंने ही की थी। आप बड़े नेता हैं, इस सेंटर पॉइंट है क्या? ऐसा नहीं है। रविंद्र ने बेशक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। ज्वाइन करने से पहले भी वो मेरे छोटे भाई की तरह था, ज्वाइन करने के बाद में भी मेरे छोटे भाई की तरह था, और व्यक्तिगत रूप से आज भी वो मेरे छोटे भाई की तरह प्रिय है। और मुझे उन्होंने आज तक अपने बड़े भाई की तरह सम्मान दिया है। राजनीतिक रूप से वो अगर चुनाव लड़ रहे हैं, हम दोनों अलग अलग कैंप्स में हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमारे यहाँ कोई दूरी किसी भी तरह की नहीं है। तो आपने कहा नहीं कि छोटे भाई क्या कर रहे हो, विधानसभा लड़ लिए, विधायक बन गए, अब ये सांसदी का चुनाव है, मोदी जी का चुनाव है, रहने दो। ये आपको कैसे लगता है कि नहीं कहा? कहा, थोड़ा बताइए क्या मैंने समझाने की कोशिश की, मैंने बिठा करके बात भी की कि मित्र ऐसा न करो, अधीर मत हो, लेकिन ये उनका अपना निर्णय था, उन्होंने निर्णय किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में भी मैंने उनको बिठाया था, लेकिन उन्होंने अपना निर्णय लिया है। अपना निर्णय लेने के स्वतंत्र है, सबको अपना निर्णय लेना चाहिए और जनता अब अपना निर्णय करेगी। तो वहाँ पे आप भारतीय जनता पार्टी की फाइट किससे मान रहे हो? कांग्रेस की कैंडिडेट उम्मीदवार राम बेनीवाल या निर्दलीय कैंडिडेट रविंद्र सिंह भाटी? मुझे लगता है कि लगभग त्रिकोणीय संघर्ष है, लेकिन विजयी भारतीय जनता पार्टी ही होगी। इसमें कॉन्फिडेंट है आप? हाँ। 12 तारीख को प्राइम मिनिस्टर की रैली होगी, आप जाएंगे? आज ही है 12 तारीख। अरे हाँ, ये बताइए कि इतना इत्तेफाक है कि हम इंटरव्यू कर रहे हैं और भूल गए कि इतनी रात हो गई, तो आपको जाना होगा? मुझे अभी तक तो पार्टी ने इसको लेकर के कोई निर्देश नहीं दिया है। अगर रविंद्र सिंह भाटी जो 26 साल के युवा नेता हैं, एकदम टॉकिंग ऑफ टाउन टाइप से नाम हो गया, काफ़ी चर्चा। गुजरात में जाकर के वो प्रचार लोगों को बुला रहे हैं। और लेकिन जो आसपास के लोगों ने कहा, जो मुझे बताया गया, मैं आपके सामने हूबहू रख देता हूँ कि रविंद्र तो बीजेपी में आ गया था, लेकिन जो आसपास के बड़े नेता हैं वो नहीं चाहते थे, इसलिए टिकट कट गया और इस वजह से वो निर्दलीय गया। और तब भी निर्दलीय था, अब भी निर्दलीय है। और आपसे ये कहते हैं कि आप जो है आपने विरोध किया था। हाँ, मुझे लगता है सब चीज़ें मैंने ही की थी। आप बड़े नेता हैं, इस सेंटर पॉइंट है क्या? ऐसा नहीं है। रविंद्र ने बेशक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। ज्वाइन करने से पहले भी वो मेरे छोटे भाई की तरह था, ज्वाइन करने के बाद में भी मेरे छोटे भाई की तरह था, और व्यक्तिगत रूप से आज भी वो मेरे छोटे भाई की तरह प्रिय है। और मुझे उन्होंने आज तक अपने बड़े भाई की तरह सम्मान दिया है। राजनीतिक रूप से वो अगर चुनाव लड़ रहे हैं, हम दोनों अलग अलग कैंप्स में हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमारे यहाँ कोई दूरी किसी भी तरह की नहीं है। तो आपने कहा नहीं कि छोटे भाई क्या कर रहे हो, विधानसभा लड़ लिए, विधायक बन गए, अब ये सांसदी का चुनाव है, मोदी जी का चुनाव है, रहने दो। ये आपको कैसे लगता है कि नहीं कहा? कहा, थोड़ा बताइए क्या? मैंने समझाने की कोशिश की, मैंने बिठा करके बात भी की कि मित्र ऐसा न करो, अधीर मत हो, लेकिन ये उनका अपना निर्णय था, उन्होंने निर्णय किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में भी मैंने उनको बिठाया था, लेकिन उन्होंने अपना निर्णय लिया है। अपना निर्णय लेने के स्वतंत्र है, सबको अपना निर्णय लेना चाहिए और जनता अब अपना निर्णय करेगी। तो वहाँ पे आप भारतीय जनता पार्टी की फाइट किससे मान रहे हो? कांग्रेस की कैंडिडेट उम्मीदवार राम बेनीवाल या निर्दलीय कैंडिडेट रविंद्र सिंह भाटी? मुझे लगता है कि लगभग त्रिकोणीय संघर्ष है, लेकिन विजयी भारतीय जनता पार्टी ही होगी। इसमें कॉन्फिडेंट है आप? हाँ। 12 तारीख को प्राइम मिनिस्टर की रैली होगी, आप जाएंगे? आज ही है 12 तारीख। अरे हाँ, ये बताइए कि इतना इत्तेफाक है कि हम इंटरव्यू कर रहे हैं और भूल गए कि इतनी रात हो गई, तो आपको जाना होगा? मुझे अभी तक तो पार्टी ने इसको लेकर के कोई निर्देश नहीं दिया है। अगर